देखो आज क्या पढ़ेंगे, अपने सेलों का संयोजन पढ़ेंगे। पहले एक बात है कि जैसे बैटरी होती है आपके पास, बैटरी पता है कैसे बनाई जाती है? सेलों का संयोजन करके ही बनाई जाती है। अब एक बात समझने वाली है कि मान लीजिए आपको चाहिए 70 वोल्ट या 60 वोल्ट चाहिए मान लो, लेकिन 60 वोल्ट एक सेल में तो आ नहीं सकती, तो इसलिए 5-5 वोल्ट के 12 सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, ठीक है ना। उसको कहते हैं सेलों का संयोजन, और उससे बन जाती है बैटरी। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ये दूसरा, ये एक सेल है, इसके बाद जोड़ दिया दूसरा सेल, उसके बाद जोड़ दिया तीसरा सेल, ये जो अपने 3 सेल जोड़ दिए, ये श्रेणी क्रम संयोजन है। दो तरीके का संयोजन पढ़ेंगे, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। पहले ये समझो ये कैसे है, ये E1, ये E2, ये E3, इनकी क्या है? अलग अलग विद्युत वाहक बल है तीनों के, और इनका जो संयोजन बन जाता है, ये बन जाता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखो जैसे इसमें 6 टर्मिनल आ गए, तो अगर मैं 6 टर्मिनल ऐसे बना दूं, 6 टर्मिनल बना दूं, तो ये बन जाती है बैटरी। यानी सीधी सी बात है कि इन सेलों को जब मिल के बनाते हैं तो वो क्या बन जाती है? इस तरीके से बैटरी बन जाती है। क्लियर होगी बात? अब बात करते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन जो हम कर रहे हैं सेलों का, पहला जो होगा श्रेणी क्रम संयोजन, उसमें होता क्या है? तो जब श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सिंपल सी बात है कि श्रेणी क्रम संयोजन में जैसा मैंने जोड़ा, इसका प्लस टर्मिनल मुक्त रहता है जो बाहर परिपथ से जुड़ेगा। अब ये E1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1, इसके लगा दूंगा मैं श्रेणी क्रम में, ठीक है। ये पॉइंट ए मान लो आप। उसके बाद क्या है, ये दूसरा सेल हो गया E2, इसका आंतरिक प्रतिरोध R2 इसके श्रेणी क्रम में। ये तीसरा हो गया सेल E3, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध R3 श्रेणी क्रम में। ये पॉइंट हो गया बी, यहाँ का बिंदु हो गया बी, यहाँ का बिंदु हो गया बी, ठीक है। यहां से चलते चलते पहुंचेंगे यहां पर, और यानी कि यहां से चलते चलते यहां तक लगाएंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। तो यहां से चलेंगे तो VA से शुरू होंगे, मैं यहां लिख रहा हूं VA से शुरू होंगे, यहां से चलेंगे यहां लिख रहा हूं VA से शुरू होंगे, और VA से शुरू होकर जो भी उत्तर आएगा एंड में वो VB आ जाएगा। यही मतलब है कि A बराबर VA, यहां से शुरू हो रहा हूं, अंत में क्या मिल गया? छान छून के VB मिल गया, तो वो बराबर VB आ जाएगा आंसर। देखते हैं कैसे आएगा। देखो धारा प्लस से निकलती है ना, तो धारा प्लस से निकली आई धारा पूरे, क्योंकि सारे श्रेणी क्रम में है तो धारा का मान क्या होगा? श्रेणी क्रम में समान होगा। पता है ना आपको, श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, लेकिन विभवांतर जो होता है वो अलग अलग होता है सबके सिरों पर। मुझे बनाना क्या है? मुझे एक ऐसा परिपथ बनाना है जो इसके बिल्कुल इक्विवेलेंट हो, जिसके सिरों पर विभवांतर तो इतना ही हो, VA इधर हो VB, लेकिन जिसका E तुल्य हो और R भी तुल्य हो। समझ रहे हो? मुझे एक ऐसा परिपथ बनाना है जिसमें सारे E1, E2, E3 का तुल्य E मिल जाए, और सारे R1, R2, R3 का तुल्य R मिल जाए। R1, R2, R3 का तो तुल्य आप निकाल ही सकते हो, श्रेणी क्रम में तीनों, तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये R तुल्य आ जाएगा। अब निकालेंगे यही आएगा, और E निकालना है, E भी बता देता हूं मैं, E1 प्लस E2 प्लस E3 आएगा, लेकिन निकालेंगे तो पता चलेगा। यहां भी धारा तो उतनी रहेगी, आई रहेगी कि नहीं? तो दोनों जगह नियम लगाएंगे, यहां भी वही रहेगा VA, यहां भी क्या करोगे? किरचॉफ का नियम लगाओगे इस तरफ से इस तरफ, VA से शुरू करते हो, जो भी आता जाएगा अंत में VB आ जाएगा। अब मुझे देखना बीच में क्या क्या आएगा। यहां से शुरू किया, VA लिख दिया। अब देखो यहां से जा रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे, बैटरी के किससे बाहर निकलूंगा? माइनस से, तो क्या आ जाएगा? माइनस का E1, ठीक है। आगे आ गया प्रतिरोध R1 के साथ I का गुणा करना है, पता ही आपको V बराबर I है। R1 से I का गुणा करना है, तो I का गुणा करेंगे तो माइनस आएगा कि प्लस आएगा, क्योंकि मैं धारा इधर आ गई, मैं इधर जा रहा हूं, देखो तीर का निशान, तो प्लस का R1 है। फिर E1 के माइनस से निकलूंगा, E2 के माइनस से निकलूंगा, माइनस का E2, फिर धारा के विपरीत जा रहा हूं, प्लस का R2I, फिर माइनस का E3, प्लस का R3I, ये आ गया। अब E1, E2, E3 को इकट्ठा कर लो, यहां से VA माइनस VB निकालो, VA माइनस VB क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3,
वी भी इधर आ गया, E1 E2 E3 माइनस के थे उधर जाके प्लस के हो गए, ये माइनस का हो गया आई को बना जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। समझ आ गई बात? इक्वेशन नंबर 1। यही काम इधर करना है, यही काम इधर करना है। लगा दो नियम, क्या आ गया? बैठ गया जी, बैटरी का क्या? माइनस, माइनस का E तुल्य प्लस का IR तुल्य, सेम ही आएगा क्योंकि उल्टी दिशा में जा रहा हूं धारा के, तो प्लस का। यहां से VA माइनस VB निकाल लीजिए, क्या आ गया? E तुल्य माइनस IR तुल्य। अब देखो ये समीकरण नंबर 1 और 2 की तुलना कर दो, 1 तथा 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना कर दो, VA माइनस VB, VA माइनस VB कोई मतलब नहीं, E ये E तुल्य हो जाएगा, एक जैसे रूप पहन के देखो, तो E तुल्य क्या आ जाएगा? E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड R तुल्य भी आ जाएगा, R तुल्य क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। यदि n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हो, अगर n सेल हो तो E तुल्य E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश 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 En, और R तुल्य क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश 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 Rn। और सभी का E1 E2 E3 अगर बराबर कर दूं, E1 E2 E3 अगर बराबर कर दूं तो क्या हो जाएगा? E N1 E जुड़ जाएगा, N1 E R जुड़ जाएगा। तो वो हम इसके बाद लिखेंगे। एनओ का समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन पूरा हो गया है। अब पढ़ेंगे सेलों का समांतर क्रम संयोजन। क्या होता है सेलों का समांतर क्रम संयोजन? इसमें क्या होगा कि सेल अलग अलग शाखाओं में जुड़े होंगे, जैसे इस तरीके से। ये पहला सेल E1, दूसरा सेल E2, तीसरा सेल E3। इन सभी सेलों के धन टर्मिनल एक बिंदु से और ऋण टर्मिनल दूसरे बिंदु से जुड़े होंगे। इसमें क्या करेंगे? समांतर क्रम संयोजन में धन टर्मिनल एक बिंदु से जुड़ गए और ऋण टर्मिनल जुड़ जाएंगे वही दूसरे बिंदु के साथ। इस तरीके से A और B दो बिंदु हैं, इस तरीके से उनके साथ जुड़ जाएंगे। अब देखिए एक चीज जो समझनी है, कल की तरह किरचॉफ का नियम हमें लगाना है और वैसे ही करना है। यहां से धारा I है और यहां से धारा I अंदर आ रही है, यहां से धारा I बाहर निकल रही है। अब क्या करेंगे? I धारा बढ़ गई I1, I2 और I3 के अंदर। इधर भी I1, I2 और I3 के अंदर ये हमने धारा को दिया बाहर। इससे क्लियर होगी बात कि धारा I जो है वो बराबर है I1 प्लस I2 प्लस I3, इक्वेशन नंबर 1। ये हमें पता है। अब देखिए ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। कैसा बन जाएगा? ये सर्किट कुछ ऐसा बन जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट या E तुल्य हो जाएगा और R भी क्या हो जाएगा? तुल्य हो जाएगा। और हमें E तुल्य और R तुल्य का मान ज्ञात करना है और धारा का मान हो जाएगा I। धारा का मान हो जाएगा I। E तुल्य और R तुल्य का मान ज्ञात हमें करना है। और आपको पता है इसका प्रतिरोध R1 होगा आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, R2 श्रेणी क्रम में। बताया था जो भी प्रतिरोध हो किसी भी बैटरी का या सेल का वो उसके श्रेणी क्रम में लगा देते हैं। अब सीधा सा काम है, आपको शाखाओं में जाना है। A से लेके B C जाओ पहले। A B C, A इसको C दो, पहले दे रखा है A C D B में किरचॉफ के नियम से। तो आप क्या करोगे? A C D B में
किरचॉफ का नियम लगाओगे तो आपको पता है आप इस डायरेक्शन के अंदर ऐसे जाओगे ना, इस डायरेक्शन में ऐसे जाओगे। जनरली एक बात आप कर सकते हो कि बैटरी के प्लस से धारा निकलनी चाहिए, तो हमें प्लस से ही धारा निकालनी है। ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। धारा की दिशाएं मैं पलट रहा हूं, क्योंकि धारा जो वो प्लस से निकलनी चाहिए माइनस में जानी चाहिए, उस तरीके से बना दिया। तो इधर धारा ऐसे जाएगी और इधर से धारा अंदर आएगी। ये तो ऐसे ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, एबीसीडी में किरचॉफ का नियम लगा दीजिए। ए से सी तक कुछ भी नहीं लगा इस शाखा में, तो कुछ नहीं आएगा। अब किरचॉफ के नियम का मेन फंडा मैंने आपको बताया था दूसरे नियम का, कि सेल के जिस टर्मिनल से बाहर निकलते हैं वो चिन्ह लेते हैं, और धारा की दिशा में चलते हैं तो माइनस का IR, धारा के विपरीत चलते हैं तो प्लस का IR। अब यहां से देखो ए से सी कुछ नहीं, अब चलो सी से डी, तो सी से डी जाओगे तो आप सेल के माइनस से बाहर निकलोगे तो माइनस का E1, सही है, माइनस का E1। फिर देखिए यहां पर धारा है I1, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो प्लस, सही है, धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हो तो प्लस, और प्लस का क्या R1 I1, प्लस का R1 I1 ये आ गया। और शुरू कहां से किया था, VA से, खत्म कहां कर रहे हो VB पर, तो बराबर लगा दीजिए VB। यहां से निकाल लीजिए VA माइनस VB, वो भी निकाल सकते हो। मुझे I1 चाहिए तो मैं I1 निकाल देता हूं, आपको भी करना है। I1 क्या आ जाएगा बेटा, I1 आ जाएगा VB माइनस VA डिवाइडेड बाय, क्योंकि उधर चला जाएगा E1 में डिवाइड हो जाएगा R1 का, और इसमें भी डिवाइड हो जाएगा R1 का। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब करेंगे, पहले ACDB से गए थे, अब चलेंगे A से लेके AFB। AFB में भी सेम चीज आएगी, धारा के विपरीत जा रहा हूं, माइनस से निकल रहा हूं, सेल के माइनस का E2, धारा के विपरीत जा रहा हूं प्लस, VA से शुरू किया, प्लस का I2 R2 बराबर VB, सही है, यही आ जाएगा। क्लियर है सबको। अब क्या करोगे, ये वैल्यू आ गई, यहां से फिर सेम निकाल लीजिए। क्या चीज निकालोगे, I2 निकाल लीजिए। अब सेम यही आ जाएगी, VB माइनस VA अपॉन R2 प्लस E2 अपॉन R2। सेम आपने यूज करेंगे, ACDB था, AF हो गया AGHB, उससे I3 निकल जाएगा VB माइनस VA अपॉन R3 प्लस E3 अपॉन R3। इक्वेशन नंबर 4, यूजिंग 2, 3 and 4 in 1, 2, 3 तथा 4 को एक में रखने पर, इसको एक के अंदर रख दिया भाई। जब एक में रखोगे तो I, अब I मुझे नहीं है पता, अभी प्राप्त करेंगे I। इसके अंदर लगा दो नियम, इसके अंदर नियम लगाओगे I आ जाएगा, सीधी सी बात है। यहां से चलो VA, यहां है VB, माइनस से निकलोगे सेल के E तुल्य माइनस का, प्लस का IR तुल्य बराबर VB, तो आपके पास क्या आ गया, VA माइनस VB। यहां से I निकाल सकते हो, I क्या आ गया, I की वैल्यू क्लियर है, V इसी तरीके से आएगा VB माइनस VA अपॉन R तुल्य प्लस E तुल्य अपॉन R तुल्य, ये आ गया। ये आ गई इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 4 एंड 5 भी कर दीजिए, रख दिया 4, 5 सबको। जब इसको रखोगे, या आप ये भी कर सकते हो, रखने की बजाय आप तुलना कर सकते हो, 4 को ना रखो, चाहे तुलना कर सकते हो। इक्वेशन नंबर 5 को ही, इसके अंदर 5 को ना रखो, 4 को ही रखो। I का मान क्या आ गया, I का मान देखो, पहला स्टेप ध्यान से देखो, VB माइनस VA कॉमन है ना तीनों में से। VB माइनस VA जब मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में बचता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, यही बचता है। और प्लस में बच जाता है E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3।
3 ये आ गया। आई का मान ये है इक्वेशन 6, आई का मान ये है इक्वेशन 5। 6 एंड 5 की तुलना करने पर जब आप इनकी तुलना करोगे तो पता चल रहा है बीबी माइनस बी ए का गुणांक है 1/r तुल्य, यहां गुणांक है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, तो 1/r तुल्य तो मिल गया मुझे। और वैसे भी जब समांतर क्रम संयोजन होता है तो 1/r तुल्य यही होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्लियर होगी बात ये। अब क्या है, यहां तुलना करो, ये पूरी चीज इसके बराबर है, ई तुल्य बटे आर तुल्य बराबर E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3। तो आपको निकालना है ई तुल्य। ई तुल्य आ गया आर तुल्य गुणा E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3। और अब क्या करोगे, आर तुल्य की वैल्यू रख दीजिए। यहां से जब आर तुल्य 1/r तुल्य करना है तो ये चीज पलट के आ जाएगी, यानी कि ध्यान देना मैं जो लिख रहा हूं स्टॉप उस पॉइंट पे E1 बटे R1, E2 बटे R2, E3 बटे R3 डिवाइडेड बाय 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। यही आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, ई तुल्य भी आ गया और आर तुल्य भी आ गया। दोनों चीजें हमें निकालनी थी, दोनों चीजों की वैल्यू हमें मिल चुकी है। और कल आपको पता है हमने श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों पढ़ लिए, तो इसलिए एक चीज यहाँ पे हम बात करेंगे, एक नोट पे पॉइंट लगा के आपको जो ध्यान में रखना है, जब नोट्स बनाओ तो नोट लगा के इसमें नोट करेंगे क्या, यदि n सेल जिनके विद्युत वाहक बल समान E है, n सेल है, विद्युत वाहक बल समान है, परस्पर समांतर क्रम में जुड़े हों तो तुल्य विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E बराबर E1 प्लस E2। अच्छा, अपने बात कर रहे हैं समांतर क्रम की, मैंने लिखा समांतर क्रम। समांतर क्रम है तो E तुल्य क्या आ जाएगा, E तुल्य आ जाएगा E बटे R, E बटे R, E बटे R। और मैंने यहां मान लिया कि उनका क्या है, n बार जुड़ेंगे, 1/r, 1/r, 1/r डैश डैश। मान ये भी लिया, माना R1 बराबर R2 बराबर डैश डैश R है, समझ गए कि उनका आंतरिक प्रतिरोध भी मैंने बराबर मान लिया, उनका विद्युत वाहक बल तो बराबर माना ही है। तो यहाँ पे बस यही हो गया E बटे R, E बटे R। कितनी बार जुड़ गया E बटे R, n बार जुड़ गया, ये हो गया n E बटे R, और ये हो गया जी n बटे R। समझ गए, ये हो गया n E बटे R। ये कह रहा हूं कि ये चीज क्या हो गई, ये यहां से देखो, ये हो गया n E बटे R, और उसके बटे में क्या है, n बटे R। तो देखो n बटे n से n गया, R से R गया, आंसर क्या आ गया, E आंसर आ गया। इसका मतलब अगर 10 सेल है, 10 के 10 सेलों को समांतर क्रम में जोड़ दो तो भी उत्तर उतना ही आएगा जितना एक सेल का विद्युत भागफल है। एक सेल का विद्युत भागफल E है और समांतर क्रम में जोड़ने पर भी विद्युत भागफल क्या है, E आ रहा है। इसका मतलब समान विद्युत वाहक बल के जितने मर्जी सेलों को जोड़ दो उनका विद्युत भागफल E ही रहता है, उतना ही रहता है, लेकिन प्रतिरोध समांतर क्रम में घट जाता है। इसलिए समांतर क्रम संयोजन एक अच्छा संयोजन है ना, कि विद्युत वाहक बलों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो वो एक बहुत अच्छा संयोजन है, क्योंकि इसमें प्रतिरोध तो कम हो जाता है लेकिन विद्युत भाग बल वैसे का वैसे ही उतना ही रहता है। मान लो मुझे 20 वोल्ट चाहिए, एक तो मैं एक लगाऊं 20 वोल्ट का और एक मैं 100 लगा दूं 20 वोल्ट के, तो प्रतिरोध देखो 1/100 गुना हो जाएगा, प्रतिरोध 100वां हिस्सा रह जाएगा, बहुत कम हो जाएगा प्रतिरोध। इसलिए क्या करते हैं उसको बहुत सारे को जोड़ देते हैं। और यही अगर श्रेणी क्रम की बात करें
तो श्रेणी क्रम में ई होता है, E1 प्लस E2 प्लस E3 तरीके से। तो क्या हो जाएगा, E प्लस E प्लस E प्लस N ही गुना हो जाएगा, प्रतिरोध भी NR गुना हो जाएगा। R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 जो पिछला टॉपिक पढ़ा है, तो वो भी क्या हो जाएगा, N गुना हो जाएगा प्रतिरोध भी। इसलिए वहां प्रतिरोध नहीं घटता, इसलिए वो संयोजन ठीक नहीं है। लेकिन उसमें विद्युत भाग वाला ज्यादा चाहिए तो वो लगा सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर प्रतिरोध बहुत कम हो जाता है, लेकिन विद्युत भाग पर उतना ही रहता है। ये खत्म हो गया आपका पूरा टॉपिक।